जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एक्सपर्ट। आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं क्या? गणित में पाइए 100 में 100, वो भी बिना पढ़े हुए, यानी बिना तैयारी के गणित में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं? है ना कुछ अजीब सी चीजें। सुनने में आपका कान इस बात को विश्वास नहीं कर रहा होगा कि बिना पढ़े 100 में 100 कैसे आ सकता है। ठीक है, बिना पढ़े 100 में 100 कैसे आ सकता है, ये बात आपको अंदर से बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर 100 में 100 कैसे आ सकता है। ये कौन सा जादुई तरीका है? ये कौन सा जादू आ गया कि बिना पढ़ ले, लगता है कुछ जादू सिखाने वाले हैं। तो क्या जादू सीखिएगा आप लोग? जादू से 100 में 100 आएगा? 100 में 100 कैसे आएगा मालूम है? आप 1.5 किलो लड्डू किन लीजिए, 1.25 किलो, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, ठीक है, और हनुमान जी से मन्नत मांगिए कि देखिए बाबा, यदि हमारा 100 में 100 नंबर आ जाएगा ना बोर्ड वाला परीक्षा में, तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। फिर जाइए काली जी के मंदिर में, वहाँ जाके कहिए कि हमारा यदि 100 में 100 नंबर आ जाएगा ना, तो आपको 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर जाइए दुर्गा जी के मंदिर में और वहाँ भी मन्नत मांगिए। सब जगह मन्नत मांग के आइए और देखिए बिना पढ़े 100 में 100 नंबर आ जाएगा ना? नहीं आएगा? अरे डायरेक्ट साक्षात बजरंगबली आपको आशीर्वाद दे देंगे कि 100 में 100 नंबर आ जाएगा। काली जी एकदम सीधे साक्षात कह देंगे कि 100 में 200 नंबर आ जाएगा आपको। ठीक ना, एकदम आ जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए, 100 में 100 नंबर आएगा, लेकिन मन्नत मांगने से नहीं। ठीक ना, मन्नत मांगने से नहीं 100 में 100 आएगा। 100 में 100 नंबर आएगा कैसे? तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तैयारी करने से, स्मार्ट तरीके से तैयारी करने से, बिल्कुल कम मेहनत में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मन्नत मांग कर नहीं। ठीक है, मन्नत मांग कर नहीं ला सकते। कैसे ला सकते हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ तरीका हम आपको बताने वाले हैं, ये बिल्कुल आजमाई हुई तरीका है, ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है वैसे स्टूडेंट पर जिन्होंने की ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल किया है एग्जाम में। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने की ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल किया है, और उन सब के ऊपर ये आजमाया गया कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गणित में प्रॉब्लम होता कहां पर है? गणित में प्रॉब्लम कहां पर होता है? सबसे पहला प्रॉब्लम आपको होता है फार्मूला। सबसे पहली चीज, फार्मूला आपको याद नहीं रहता। ठीक है, फार्मूला आपको याद नहीं रहता, तो फार्मूला को याद कैसे रखेंगे? खूब क्या करेंगे कि फार्मूला लिख लेंगे, कभी जेई में रख ले रहेंगे, जने बैठे लेते नहीं पढ़ेंगे, जने बैठे ऐसे करने से फार्मूला याद होगा? है, ऐसे करने से फार्मूला याद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो फार्मूला याद कैसे होगा उसका भी कॉन्सेप्ट है। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं आपको होगी, फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं आपको होगी। आपको एक आसान सा तरीका हम बताते हैं फार्मूला याद रखने का, कि फार्मूला आप याद कैसे रखेंगे। जैसे आप कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई तो पढ़ने का जगह होगा आपका जहां पर आप बैठकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ वहां पर, ठीक है, सिर्फ वहां पर आप बैठकर पढ़ रहे होंगे, या तो जहां पर बैठ के पढ़ रहे होंगे, पहली बात जहां पर बैठ के पढ़ रहे होंगे उसके ठीक सामने एक फार्मूला का चार्ट तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, एक फार्मूला का चार्ट तैयार कर लीजिए और ठीक सामने उसको लगा लीजिए एकदम, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, किसी का भी कुछ फार्मूला है जो आपको याद नहीं हो पा रहा है, बस उसको यही करना है, सामने लगा लीजिए। ठीक है, बस हो गया, एक काम वो। और उसकी एक और कॉपी रखिए, उसका एक और कॉपी रखिए आप। कॉपी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? सेम उसी के जैसा एक और उसको कहां लगाइए? जिसको आप खूब पसंद करते हो, खूब पसंद करते हो। वो लड़की हो सकती है, कोई हीरोइन हो सकती है, ठीक ना, कोई भगवान हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? जिसको आप अपने दिल से खूब पसंद करते हो, खूब, कि यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक ना, तो क्या कीजिए, जिसको आप पसंद करते हो तो निश्चित रूप से आप अपने माइंड में इस बात को सेटअप करके रखिएगा कि जिसको आप खूब पसंद करते होंगे उसका फोटो जरूर लगाते हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है, फोटो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भगवान को आप खूब मानते हैं, खूब पसंद करते हैं, तो उनका फोटो आपके
रूम में या जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए कि उनके फोटो के ठीक नीचे, उनके फोटो के ठीक नीचे फार्मूला का लिस्ट लगाइए। ठीक है, वो आप आते जाते उसको देखिएगा और आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आइएगा देखिएगा 2-3 गो उसमें से आपको कॉन्सेप्ट, डेली तो वही चीज करना है, आना है देखना है, आना है देखना है, देखिए ना कैसे याद हो जाएगा। तो ऐसे आप फार्मूला को याद रख सकते हैं आसानी से, और याद नहीं रख सकते हैं, आपके माइंड में ऐसे छप जाएगा जैसे जब भी आप आंख बंद कीजिएगा ना तो जिनको आप खूब पसंद करते हैं उनका फोटो आएगा, उनके नीचे फार्मूला वाला फोटो आएगा, कहिएगा वाह क्या बात है, समझ में आ रहा है बात, तो उनको देखिएगा तो फार्मूला भी आपको दिखेगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर फार्मूला का लिस्ट लगाइए और एक जगह लगाइए जहां आप पढ़ रहे हैं उसके ठीक सामने। जैसे देखते हैं कि जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं कि फार्मूला का लिस्ट वगैरह वहां लगाते हैं, वो आप देखिएगा उनके रूम में जो है क्या लगा होता है, ये मान सारणी लगा हुआ होता है, सॉरी मानचित्र लगा हुआ होता है। ठीक है, ताकि कौन चीज कहाँ है वो हमेशा उसको देखते रहे, नदी कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा राज्य है, कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये सब को याद करने के लिए उस तरह का वो फोटो लगाते हैं। तो वही चीजें हैं जो फोटो के रूप में आपको याद होता है वो ज्यादा दिन तक आपके अंदर याद रहता है। ठीक है, और जिसको आप रटकर याद करते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। पहली चीज है तो आपको फार्मूला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एकदम आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हो तो उसमें से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही होता है। तो देखिए 50 में से यदि 15 फार्मूला है, 15 फार्मूला है, फार्मूला तो आपको पूरा कंठस्थ है, तो 15 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, 15 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद 15 अंक के बाद देखिएगा बाकी जो 35 आपका बच गया, बाकी 35 वो क्या होता है समझिएगा। इसमें से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित होता है, सीधे फार्मूला पर। देखिए फार्मूला याद करने से कितना आपको ये हो रहा है, सीधे फार्मूला पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसका त्रिज्या दे दिया, क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर आपको याद रहेगा तभी तो उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस होता है, डायरेक्ट फार्मूला पर, सीधे फार्मूला पर मान रखिए और आंसर पाइए। ठीक है, वैसे प्रश्न 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, 20 अंक। कितना अंक आ गया आपको? 35 अंक, केवल फार्मूला से, केवल एक फार्मूला को देखने से 35 अंक आपका आ गया, समझ में आ रहा है, 35 अंक आपका आ गया। बच गया इसमें का ऑब्जेक्टिव में का 15 अंक। कितना अंक बच गया? 15 अंक बच गया। तो 15 अंक में से जो सवाल आपको पूछे जाते हैं, 5 ऐसे सवाल होते हैं, 5 ऐसे सवाल, ठीक है, जिसका लॉजिक होता है कुछ, ठीक है, जिसको लॉजिक पर पूछा जाता है, ठीक है, लॉजिक पर। तो वो लॉजिक आप जैसे ही सेट वगैरह बनाइएगा तो वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फार्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो यहां थीटा ना लिख के कुछ और चीज लिखेगा, जैसे मान लीजिए 38 डिग्री लिख दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। तो ऐसे लॉजिक पर कुछ प्रश्न, तो वो प्रश्न कितने होते हैं? 5। वो 5 प्रश्न आपको ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसको लॉजिक वाले प्रश्न को आपको सेट बनाते बनाते जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ही 4-5 सेट बनाइएगा आपको लॉजिक वाला प्रश्न टोटल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 अंक आपका यहां से भी बन गया, टोटल 40 अंक, ठीक है। टोटल कितना अंक बन गया आपका? 40 अंक। और 10 अंक क्या होता है समझिएगा, वो बहुत आसान चीज होता है। बाकी जो 10 अंक आपका बच गया वो सिर्फ और सिर्फ आप उसका देखकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सवाल सुन लीजिएगा, सवाल क्या होता है? 10 ऐसे सवाल होते हैं, जैसे √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, समझ में आ रहा है। तो 10 ऐसे सवाल होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहता ही रहता है, ठीक है। 10 ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, कुछ ना पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसके माइंड में भी वो 10 कॉन्सेप्ट रहता है और वो 10 सवाल का जवाब आसानी से दे सकता है। जो कम भी पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, बिल्कुल कम पढ़ता है, 1.5 घंटे 2 घंटे मेहनत करता है, उसके माइंड में भी वो 10 सवाल का जवाब रहता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है, ठीक है। तो वो 10 सवाल का जवाब क्लियर रहता है उसके माइंड में। तो यहां से आपका 50 क्लियर होता है, 50 क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब
ऑब्जेक्टिव आपका टोटल ऐसे ही क्लियर हो जाएगा 50 में 50, ठीक है। और यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए ऑब्जेक्टिव में तो टोटल क्लास 10 का और क्लास 12 का जितना भी मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव है, टोटल जो पूछा गया है सवाल पीछे और जिसे पूछने की संभावना बनती है, लगभग सभी का वीडियो हम बना चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिस चैप्टर का भी खोजना है आप जाकर वहां डालिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आइए 2 अंक स्तरीय सवाल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 अंक स्तरीय सवाल में यह सवाल जो होता है, 2 अंक स्तरीय सवाल सीधे सीधे फार्मूला बेस होता है, ठीक है। सीधे सीधे फार्मूला बेस होता है। देखिए फार्मूला से क्या चीज आपके अंदर आ रही है, सीधे सीधे फार्मूला बेस होता है। छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे फार्मूला बेस सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सीधा फार्मूला बेस। तो यदि आपको फार्मूला मालूम है तो 2 अंक का एक्को का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। यह 100% 110% हम गारंटी लेते हैं कि यदि आपको फार्मूला पूरा का पूरा याद है, पूरा का पूरा फार्मूला आपको मालूम है, तो ये 2 अंक वाला एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। क्लियर हो गया। तो 2 अंक का जो 15 सवाल पूछे जाते हैं, 15 के 15 सवाल आप बना दीजिएगा एग्जाम में जाकर। आप उठाकर देखिएगा क्वेश्चन का सेट और पता चलेगा कि जितने भी 2 अंक के सवाल हैं सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस है। सीधे फार्मूला पर आंसर रखिए, मान निकलेगा, आंसर रखिए, मान निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका 15 निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। क्यों? ये 15 क्लियर होगा 15 दूना 30 अंक, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखने से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखने से ये 15 दूना 30 अंक आपका क्लियर। अब बात आती है 5 अंक के सवाल में। तो 5 अंक का जो सवाल 4 को पूछा जाता है, ठीक है, वो सवाल क्या होता है समझ लीजिएगा। आप अपने एक्सरसाइज का 4 सवाल छांटिएगा। 4 सवाल, देखिए वह कहां से छटेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके सिलेबस में थ्योरम है तो वहां से सवाल बनता है। यदि आपके सिलेबस में ग्राफ है तो वहां से सवाल बनता है। यदि आपके सिलेबस में कोई प्रूफ करने वाली सवाल है, वहां से सवाल बनता है। समझ में आ रहा है। यदि आपके सिलेबस में वैसा कॉन्सेप्ट या वैसा प्रश्न जो काफी बड़ा हो गया हो, समझ में आ रहा है, आपके सिलेबस में वैसा प्रश्न जिसका सॉल्यूशन काफी बड़ा हो, काफी लंबा हो, वहां से सवाल बनता है। और सिर्फ कितना सवाल? 4 सवाल। कितना सवाल? 4 सवाल। अब ये 4 सवाल यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि आप क्लास 10 में हैं तो ये 4 सवाल जो है कहां कहां से आता है हम क्लियर बताते हैं। एकदम वहीं से पूछेगा, देखिएगा 4 सवाल एकदम यहीं से पूछेगा सवाल, अलग कहीं नहीं। देखिए आपके सिलेबस में थ्योरम है, त्रिभुज वाले चैप्टर में, समझ लीजिएगा, त्रिभुज वाले चैप्टर में थ्योरम है, और थ्योरम है आपको वृत्त वाले चैप्टर में। तो एक सवाल या तो त्रिभुज के थ्योरम से पूछे, या फिर एक सवाल आपको वृत्त वाले चैप्टर से पूछ दे। दोनों में से किसी एक से, या तो त्रिभुज वाला से पूछेगा या फिर वृत्त वाला से पूछेगा। और यदि दोनों से पूछेगा तो एगो अथवा में रहेगा। समझ में आ रहा है। एक सवाल आपका क्या होगा? अथवा में होगा। तो एक 5 अंक का सवाल क्लियर हो गया आपका, यानी थ्योरम, एक थ्योरम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कितना आसान चीज है, इतना आसान चीज है, और आप उसको कितना लंबा, कितना लेंदी अपने माइंड पर लेते हैं। कम पढ़कर भी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ उसको स्मार्ट वे में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक सवाल आएगा आपका थ्योरम से। अब समझिए दूसरा सवाल कहां से बनता है। देखिए आपको याद होगा कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा, जो बच्चे गए हैं उनसे आप पता कीजिएगा कि उनको एक ग्राफ पेपर मिलता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में एक ग्राफ पेपर मिलता है। तो इससे माइंड में लगाइए लीजिए आप कि जब ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें या तो एक ग्राफ का सवाल पूछेगा, एकदम इत्मीनान से, एक वो ग्राफ का सवाल पूछेगा, या तो ग्राफ पूछ दिया या फिर त्वरण पूछेगा, या तो ग्राफ या फिर त्वरण, देख लीजिए एक सवाल यहां से बनता है, क्योंकि ग्राफ पेपर आपको देता है। तो ग्राफ पेपर में थोड़े ना त्रिकोणमिति का सवाल थोड़ी सॉल्व करवाएगा आपसे, स्टैटिस्टिक्स का सवाल थोड़ी सॉल्व करवाएगा आपसे, मेंसुरेशन का सवाल थोड़ी सॉल्व करवाएगा आपसे। ग्राफ पेपर में किसका सवाल सॉल्व करवाएगा आपसे? तो वो सवाल होगा या तो ग्राफ वाला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय, या फिर त्वरण का सवाल होगा। देख लीजिए 2 सवाल क्लियर हो गया। अब तीसरा सवाल क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। जो 2 सवाल आपका बच गया, उसमें एक सवाल त्रिकोणमिति से पक्का रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री। एक सवाल पक्का ट्रिगोनोमेट्री से एक सवाल रहेगा, पक्का 5 अंक का एक सवाल ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है, एक सवाल।
अब बच गया, देखिए 3 सवाल आपका क्लियर हो गया। चौथा सवाल कहां से पूछेगा देखिएगा, चौथा सवाल के लिए थोड़ा सा इसमें प्रोसेस है। देखिए चौथा सवाल में आपसे कहां पूछेगा, यदि ग्राफ पूछ दिया, ठीक है, यदि संयोग से ग्राफ पूछ दिया तो फिर आपका बनता है कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछेगा, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है, उससे एक 5 अंक का सवाल पूछ सकता है। या फिर यदि उससे नहीं पूछता है, ठीक है, यदि वहां से सवाल नहीं पूछता है तो एक और जगह बनता है 5 अंक के सवाल पूछने का, वो आपका मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन से एक सवाल पूछ सकता है। देख लीजिए 4 के 4 सवाल क्लियर, और इतना काम के लिए माथा पर इतना ज्यादा बर्डन है, नहीं 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 नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट, दो ही चीज, फार्मूला और कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए। गणित का एक एक सवाल आपसे बनेगा, और रिवीजन लगातार करते रहिए। चढ़ाना चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात। जाकर मन्नत मांगिएगा मंदिर में, उससे कुछ नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा कम स्मार्ट वे में पढ़िए, तरीका समझ लीजिए कैसे पढ़ना है, ठीक है, तरीका समझ लेना है कि कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को ऐसे तैयार करना है। पहले फार्मूला आप ठीक तरीके से तैयार कर लीजिए। फार्मूला यदि आप तैयार कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाकर देखिए, आपसे 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, यदि फार्मूला आपका तैयार है तो, ठीक है। फार्मूला के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। उसके बाद पहले फार्मूला, जिसका फार्मूला उसका कॉन्सेप्ट, फार्मूला कॉन्सेप्ट, फार्मूला कॉन्सेप्ट। देखिए कितना आसानी से आपका पूरा का पूरा गणित क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है गणित, सभी समझते हैं कि गणित साइंस है, और मैं समझता हूं कि गणित साइंस नहीं, गणित एक आर्ट है, एक कला है, जिसको सीखने की जरूरत है, जिसको रटने की जरूरत नहीं है, जिसको सिर्फ सीखने की जरूरत है। और सीख कर ही आप गणित में आगे बढ़ सकते हैं, रट कर कभी गणित में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है मेरे दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आपका अपना जो काम है आप कर दें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।